करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जो है वचन में जाएंगे। हर कोई अपने आंखों को बंद करे और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में तू काम कर। परमेश्वर आज यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरी आशीष को, तेरे वचनों को हम लेके जा सके। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा प्रशंसा और जय जयकार करते प्रभु। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। आप सच्चा और जीवित है पिता, जो प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना को उत्तर देने वाला है पिता। पिता इस समय मांगते हैं, होने दे तेरे वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। जो आपके लोग यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, उनके जीवन से आप बात कीजिए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इस जगह को हम आपके हाथों में देते प्रभु, ताकि हम घट जाए और आप बढ़े प्रभु, आपको महिमा मिले पिता। आप ऐसी दया कीजिए पिता। पवित्र आत्मा इस जगह को आप अपने नियंत्रण में लीजिए यीशु के नाम में प्रभु, यीशु मसीह के नाम में राजा। इस जगह को हम आपके हाथों में देते प्रभु। हर एक ध्यान को, मन को भटकाने वाली आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बंद कर दे। पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर तेरा अधिकार होने दे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना हर एक के जीवन में क्या है। हमें कई बार ऐसे पता चलता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफों से मैं गुजर रहा हूँ या जिस समस्या से मैं गुजर रहा हूँ वो किसी को पता नहीं है। हर किसी के पास में जो है एक दुख है, एक परेशानी है, लेकिन परमेश्वर के पास में उसके लिए एक हल है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू किस स्थिति से गुजर रहा है। आपके जीवन में क्या दुख है हम नहीं जानते, आप कौन से तकलीफों से गुजर रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपको जानता है, आपकी स्थिति को वो जानता है, आपके दुखों को वो जानता है कि आप कौन से दुख से गुजर रहे हैं। आपको जिसने बुलाया है, जिसने आपको चुना है, वो परमेश्वर जानता है कि आप कौन सी स्थिति से गुजर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास हम सभी के जीवन के लिए एक योजना है। हालेलुया। आपको बगैर मकसद के परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि उसके जीवन में आपका एक मकसद है। आप यूं ही नहीं बुलाए गए हैं, आप यूं ही परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। ये परमेश्वर की योजना है कि आप परमेश्वर के राज्य में आए। हमें कई बार ऐसा लगता है ये भाई ने बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, ये बहन ने बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, लेकिन आप जानो कि एक जीवित परमेश्वर है जिसने आपको बुलाया है, जो आपके प्रार्थनाओं को वो सुनता है, जो आपके आंसुओं को वो देखता है। वो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। वो परमेश्वर वो देखिए क्या कहता है, एक निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 मतलब 29 अध्याय 11 वचन में पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। कोई है जो पढ़ सकता है तो आप निकाल के पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय 11 वचन, पेज नंबर 924। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ये परमेश्वर का आवाज है, ये परमेश्वर का वचन है जो आपसे वो कह रहा है, जो हमसे वो कह रहा है। कौन कह रहा है? यहोवा की यह वाणी है, ये परमेश्वर का आवाज है, ये परमेश्वर का शब्द है जो आपसे बात कर रहा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको नहीं बुला रहा है। वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो सारे सृष्टि को रचा है, वो परमेश्वर आपसे कह रहा है।
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो मैं जानता हूँ। वो जानता है आपके जीवन को, वो जानता है आपकी स्थिति को, वो जानता है आपके घर में वो क्या चल रहा है। अगर उसके ऊपर आपका विश्वास है, अगर आप उस पर अपना ईमान लाके रखे हो, तो परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं होने देगा, कभी परमेश्वर आपको दुखी नहीं होने देगा। कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पना करता हूँ वो मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे कुशल के लिए, तुम्हारे कुशल के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। कई बार हमारे जीवन में जो तकलीफें आती है उससे परमेश्वर की हमारे जीवन में महिमा मिलता है। ये परमेश्वर जो आपको बुलाया है उसके आपके जीवन में उसकी योजना है मेरे प्रिय। ये हानि के लिए नहीं है, ये आपके नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, आपको दुख देने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे कुशल के लिए, तुम्हारे आशा वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारी आशा कभी निराशा में नहीं जाएगा, बल्कि निराशा को एक आशा में बदल देने वाला वो परमेश्वर है। जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, वो परमेश्वर वो आपको जानता है कि आप कौन से स्थिति से गुजर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है यहोवा की यह वाणी है कि जो भी कल्पनाएं, जो भी मैं तुम्हारे विषय में योजना बनाता हूँ वो मैं जानता हूँ। परमेश्वर जानता है मेरे, ये परमेश्वर की योजना में आप बुलाए गए हो, ये परमेश्वर के इच्छा में आप बुलाए गए हो। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य करना चाहता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को वो दिखाना चाहता है। हम कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार हम हताश हो जाते हैं कि कोई हमारी स्थिति को वो जानता नहीं है, कोई हमको पूछने वाला नहीं है, कोई हमको देखने वाला नहीं है। लेकिन आप याद रखो कि आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, आपका परमेश्वर आपकी सुन रहा है, आपका परमेश्वर का नजर हर समय आपके ऊपर लगा हुआ है। सिर्फ आप उसके पास में जाके प्रार्थना करें तो आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो परमेश्वर आपके आंसुओं को वो पोंछेगा, वो परमेश्वर आपके आंसुओं को वो मिटा डालेगा मेरे प्रिय। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास में आए, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ढूंढे। वो कहता है आगे का वचन में क्या कहते हैं, 12 वचन में देखिए क्या कहता है। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ देखिए क्या कहता है, तब उस समय तुम आकर क्या करोगे, मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, कहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके प्रार्थना को वो सुनना चाहता है, वो परमेश्वर आपके प्रार्थना का वो उत्तर देना चाहता है। क्या आप उसके सामने प्रार्थना करना चाहते हैं? ये एक बड़ी सवाल है। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं हमको समय नहीं मिलता, हमें प्रार्थना करने के लिए हमको टाइम नहीं मिलता, परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए हमारे पास में समय नहीं होता। जब आप परमेश्वर के पास बैठे होगे नहीं तो जवाब कहाँ से मिलेगा? जब आप किसी को कॉल लगाओगे नहीं तो क्या इधर से कोई बोलेगा? फोन इसीलिए ना तो उसको फोन करोगे तब वो उठाएगा ना। हम बोलेगा नहीं वो कभी फोन ही नहीं उठाता है। कैसे उठाएगा? जब आप करोगे तो उठाएगा ना। जब आप परमेश्वर को पुकारोगे तभी तो जवाब देगा। हम कभी पुकारते ही नहीं। ये परमेश्वर का वादा है, कहता है तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनूंगा। वो सुनना चाहता है, वो चाहता है कि आप उससे मांगे, वो चाहता है कि आप उससे पुकारे। हाँ वो चाहता है। क्या हम उससे मांगना चाहते हैं? वो परमेश्वर वो पुकारने के लिए कह रहा है। कहता है मैं तुम्हारे विषय में मैं कल्पना किया। वो क्या कल्पना है परमेश्वर? हम देखते हैं आगे
व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 6 वचन हम निकालेंगे। परमेश्वर की योजना सबसे पहले आपके जीवन में क्या है? परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है? पहला व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 6 वचन, पेज नंबर 224। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना में है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने आपको कहां से चुन लिया? पृथ्वी भर के लोगों में से आप उसके लिए चुने गए हो। ये सबसे बड़ी बात है। आपको लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है? आज भी कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो उद्धार नहीं पाए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो तकलीफों से वो गुजर रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसने आपको चुन लिया है। ये आपको चुना है। ये परमेश्वर का दया है कि परमेश्वर के प्रजा होने के लिए, उसकी पवित्र प्रजा होने के लिए आपको चुना है। सिर्फ प्रजा नहीं, पवित्र प्रजा बनने के लिए। सारे पृथ्वी भर में से कहता है उसने अपने लोगों को चुना है ताकि उसकी पवित्र प्रजा बन जाए, और पृथ्वी भर के लोगों में से चुना है। उसका धन, परमेश्वर का हम धन है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारा ये धन संपत्ति है, वैसे हम और आप जो है परमेश्वर का धन है। जो परमेश्वर ने आपको चुना है इस पृथ्वी में से, जो परमेश्वर ने सारे संसार में से वो निकाल के आपको एक अलग जगह पे परमेश्वर ने रखा। ये परमेश्वर की योजना है। हमें कई बार ऐसा लगता है मैं तो यूं ही आ गया हूं, लेकिन नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आपको और हमें चुना। उसने हमको चुन लिया है सारे संसार में से, एक अलग प्रजा बनाया है, एक अलग जो है परमेश्वर ने हमको रखा है। इसलिए परमेश्वर का अद्भुत कार्य जो है हमारे और आपके जीवन में ये होता है ताकि हम उसकी पवित्र प्रजा बन जाए। हम फिर से ये पाप वाले हम जीवन न जी सके, इसीलिए उसने अपने पवित्रता में हमको बुलाया है ताकि हम धार्मिकता में चल सके, उसके पवित्रता में चल सके। संसार के जैसे अब आपका जीवन नहीं है। जैसे संसार जीते वैसे आप अभी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उनके लोग धार्मिकता में जीवन जिए। उनके परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं। ये परमेश्वर चाहता है। इसीलिए आपको इस संसार से चुन के आपको उसने अपनी प्रजा बनाया है। हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा बन गए मेरे प्रिय। हम सभी जो है परमेश्वर के पवित्र प्रजा हैं। इन बातों को आप अपने जीवन में अंगीकार करो। हर दिन आप इस बातों को अपनी जुबान से अंगीकार करो कि हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा हैं। हम अंगीकार नहीं करेंगे तो फिर से पाप में चले जाएंगे। जब हम अंगीकार करते हैं तो पाप जो है हमसे भागता है। जब हम उसे अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ने हमको उस पाप के दलदल से हमको छुड़ाया है, उस पाप के बंधन से हमको निकाला है, जब हम कहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है और पाप हमारे करीब नहीं आता है। आप देखो जो लोग अंगीकार नहीं करते फिर से पुराने जीवन में चले जाते हैं, लेकिन जो अंगीकार करते हैं उसका मतलब है कि हर दिन परमेश्वर के वचन को स्मरण करता है। परमेश्वर की योजना को वो जानता है कि परमेश्वर ने हमको यूं ही नहीं बुलाया है। परमेश्वर का हमारे जीवन में एक मकसद है।
परमेश्वर का हमारे जीवन में एक योजना है जिसने आपको और हमको बुलाया है। हमें उसके इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। दूसरी बातें जो है हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय 16 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया है। पहला है कि उसने उसका पवित्र प्रजा होने के लिए आपको और हमें बुलाया है ताकि हम और आप उसकी पवित्र प्रजा बन जाए। लेकिन दूसरा किस लिए बुलाया है हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, यहाँ पे देखिए यीशु मसीह क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। बस और बाद में पढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। हमें कई बार लगता है कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, मैंने यीशु मसीह को अंगीकार किया है, लेकिन वचन कहता है इससे पहले उसने तुम्हारे लिए जान दे दिया है। तुमको चुनने से पहले उसने तुम्हारे लिए जान दे दिया है। जब तुमने उस पर विश्वास भी नहीं किया था, इससे पहले उसने तुम्हारे लिए जान दिया है। इसका मतलब है कि उसने तुमको चुना है। ये उसकी दया है, ये उसकी अनुग्रह है, ये उसकी कृपा है कि उसने हमको अपने अनुग्रह में बुलाया है। परमेश्वर ने हमको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। आपने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने इस संसार में से आपको और हमें चुन के अलग किया है। हम चुने हुए हैं, बुलाए हुए नहीं है। बुलाए हुए तो भीड़ होते हैं, लेकिन आप उस भीड़ में से चुने हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह खुद कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? फल लाने के लिए। आप आम का पेड़ लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? फल आना चाहिए। पेड़ों का पेड़ लगाते हैं तो क्या आना चाहिए? फल आना चाहिए। अगर फल नहीं आएगा तो काट देते, हटा दो, दूसरा पेड़ लगाएंगे। होता है कि नहीं? एक समय होता है, परमेश्वर जो आपको चुना है वो इसलिए चुना है ताकि हम और आप जाके फल ला सके। फल लाने का मतलब है हमारे जीवन में परमेश्वर का वरदान आ सके, परमेश्वर के गुण प्रकट हो सके, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में दिख सके। फल लाने का मतलब क्या है? हमारे शरीर में क्या लगेगा? परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का वरदान, ये सभी फल जो है हमारे जीवन में लगना चाहिए। और ये परमेश्वर ने इसीलिए आपको बुलाया है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप जाके फल ला सको। आपको यूं ही नहीं बुलाया है खाली आके बैठना है और चले जाना है, इसलिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर बुलाया है कि तुम जाके फल लाओ। पहली बात बुलाया कि उसने तुम्हें पवित्र प्रजा होने के लिए बुलाया है। दूसरी बात है कि उसने तुम्हें फल लाने के लिए बुलाया ताकि हम फल ला सके। हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को प्रकट कर सके। मेरे प्रियो, फल लाने का मतलब है कि हम परमेश्वर के गुण को अपने जीवन में प्रकट कर सके। वो परमेश्वर के प्रेम को हम जो है वो प्रकट कर सके। परमेश्वर का जो भलाई है उनको हम अपने जीवन में वो प्रकट कर सके। यीशु मसीह इस दुनिया में आके उसने क्या किया? परमेश्वर जो कैसा है उसने आके बताया। हाँ, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आए तो क्या कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मतलब कि पिता के गुण को उन्होंने प्रकट किया कि वो पिता कितना प्रेम करता है तुमसे। हाँ, यीशु मसीह ने पिता के गुण को उसने प्रकट किया। इसलिए वचन में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
वो पिता वो कितना प्रेम करने वाला है, वो पिता वो कितना आपसे प्रेम करता है, वो इस बातों को आप बयां करके कैसे बोल सकते हो? उसने तो अपना बेटा आपके लिए दे दिया, उसने अपने गुण को प्रकट किया। ये परमेश्वर वही कहता है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाके फल लाओ। ये आपको और हमें फल लाने के लिए बुलाया है। पहले हमें बुलाया है कि हम उसकी पवित्र प्रजा बनने के लिए उसने बुलाया है। दूसरी है कि हमें फल लाने के लिए उन्होंने बुलाया है। बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बुलाहट को हम जाने अपने जीवन में। जब तक हम उसके बुलाहट को हम अपने जीवन में नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में जो है कुछ भी जो है समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए परमेश्वर के वचन को जो है हम अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो है इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 वचन हम निकालेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 वचन हम निकालेंगे। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 वचन। इफिसियों 264 पेज नंबर नए नियम में। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। हाँ, यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये पौलुस कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। आपको कब बुलाया? हमें कई बार लगता है मैं तो 5 साल से चर्च में जा रहा हूँ, मैं तो 7 साल से चर्च में जा रहा हूँ, मेरे को तो 2 महीने से मैं चर्च में जा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह में कहता है कि मैंने तुम्हें माँ के पेट में ही चुन लिया। और इसमें कहता है कि मैंने तुम्हें जगत उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। माँ के पेट में छोड़ो, जब ये पृथ्वी वो बना ही नहीं था, जब आकाश और पृथ्वी सिरजा नहीं गया था, इससे पहले तुम परमेश्वर की नजर में था। जरा सोचो, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले तुम्हारी सृष्टि परमेश्वर की नजर में हो चुका है। जिसने आपको बुलाया है, जिसने हमको बुलाया है, वो परमेश्वर कहता है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसमें उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। हालेलुया। किसमें? उसके प्रेम में। ये परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उसने आपको और हमको जो है उसके निकट बुलाया है। जगत उत्पत्ति से पहले आप चुने गए हो। आपकी उम्र चाहे कितनी भी होने दो, लेकिन वो परमेश्वर आपको पहले से चुन के रखा है कि आप यीशु मसीह के पास में आप आओगे, उसके प्रेम के द्वारा वो आप उसको बुलाएगा निर्दोष ठहरने के लिए। जो आपके अंदर दोष है, उस दोष को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आपके हर एक गुनाह को अपने ऊपर लेके आपको निर्दोष बना दिया। कैसे? उसके प्रेम के खातिर। उसने आपसे, हमसे, हम सभी से उसने प्रेम किया, इसलिए हम और आप निर्दोष ठहर चुके हैं। उसने हमारे जो गुनाह का कीमत उसने चुका दिया और वो हमारे हर एक धर्म को अपने ऊपर ले लिया और हमको निर्दोष बना दिया। ये परमेश्वर की योजना में जगत उत्पत्ति से पहले ही था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो आएगा, हमारे पापों के लिए वो मारा जाएगा और उसके लहू के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा हम निर्दोष ठहरेंगे। ये परमेश्वर की योजना है। ये आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हर एक के जीवन के लिए ये परमेश्वर का योजना है मेरे लिए, कि हम उसके निकट निर्दोष ठहरे, पवित्र ठहर सके। परमेश्वर के सामने कोई भी पापी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता था।
पाप वाले जीवन जो है परमेश्वर के सामने वो टिक नहीं सकता था। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों का क्षमा हो जाता है और हम परमेश्वर के सामने निर्दोष बन जाते हैं। आप निर्दोष बन जाते हैं। आप अपने वैल्यू को आप जानो, परमेश्वर में आपकी वैल्यू क्या है। संसार में आपका लोग वैल्यू करे या ना करे, परमेश्वर में आपका बहुत बड़ा वैल्यू है। आप इस बातों को जानो, आप बहुत कीमती हैं, आप बेकार में नहीं हैं। संसार के लिए आप बेकार हो सकते हैं, आप संसार के लिए कुछ भी नहीं है, आप अपने परिवार के लिए आप कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए आप बहुत कुछ है। जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपके लिए कीमत चुकाया है, उसको पता है कि आप उसके लिए कितने अनमोल हैं। जो आपके लिए कोई कीमत नहीं चुका उसको क्या पता, लेकिन यीशु ने आपके लिए कीमत चुकाई है, यीशु ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। इसीलिए उसको पता है कि आप कितने अनमोल हैं। इसीलिए उसने हमारे लिए और आपके लिए वो क्या किया है, वो पाप हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमको और आपको निर्दोष बना दिया। वो निर्दोष बना दिया। हमको निर्दोष बनाने के लिए यीशु मसीह ने जगत उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमको चुन लिया, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके निकट क्या हो जाए, निर्दोष बन जाए, निर्दोष ठहरे। ये परमेश्वर की योजना में है, लेकिन ये इसीलिए परमेश्वर ने सारे संसार में से हमको चुन लिया है। ये पहले ही परमेश्वर ने कहा, क्या कहा है कि तुमको पवित्र होने के लिए क्या किया है, संसार में से परमेश्वर का पवित्र प्रजा बना दिया है, ताकि तुम निर्दोष ठहर सको। दोषी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, निर्दोष व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाएगा। जब यीशु आएगा तो उसको लेके जाएगा जो निर्दोष होगा, और यीशु के लहू में जो धुल गए वो निर्दोष हो चुका है, वो उसके राज्य में जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को धोया और हमको निर्दोष बनाया है, आपको निर्दोष बनाया मेरे प्रियो। इसलिए इन बातों को आप याद रखें कि परमेश्वर ने आपको पवित्र और निर्दोष रहने के लिए बुलाया है। पहले उसने बुलाया वो आपके पवित्र प्रजा होने के लिए बुलाया है, दूसरी बार उसने बुलाया कि आप जाके उसके लिए फल लेके आओ, और तीसरी बार उसने बुलाया कि तुम पवित्र और निर्दोष ठहर सको। जब शैतान आपके जीवन में दोष लगाता है तो आप उसे बोलिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाई। जब आपके जीवन में कोई गलती होती है तो आप जाके पश्चाताप करें कि प्रभु तू हमें क्षमा कर, और यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रिय। वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है आपको निर्दोष ठहराने के लिए। शैतान जब भी वो जाता है पिता के पास में दोष लगाने के लिए, यीशु मसीह बीच में खड़ा होकर कहता है, मैंने उस पाप के लिए भी उसके लिए कीमत चुकाई है। हर एक पाप के लिए उसने कीमत चुकाई है। यहाँ पे यीशु मसीह आज भी गवाही दे रहा है। वो आज भी आपके लिए, हमारे लिए वो प्रार्थना करता है, आज भी वो मध्यस्थता करता है हमारे और आपके लिए। जब हम उसे पुकारते हैं, जब उसके लिए अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य करता है। और फिर हम देखते हैं पांचवी बातें हम देखें। चौथी बात हम देखते हैं, पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 13 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 13, पेज नंबर है 286। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 वचन। पेज नंबर 287। मिला किसी को?
दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 हे भाइयों और हाँ। प्रभु के प्रिय लोगी, हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों। ये हाँ पढ़े। कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन पौलुस जो है वह कैसे लिखता है, कहता है कि हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों। ये किससे कहता है? वो आपसे और हमसे, हर एक से जो यहाँ बैठा है, हर एक से वो बातें कर रहा है। ये हमारे लिए और आपके लिए ये लिखा गया है कि कहता है कि चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। मतलब कि शुरुआत से ही उसने तुम्हें चुन लिया है, आज से नहीं, आदि शुरुआत में ही परमेश्वर ने तुमको चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा निर्दोष ठहरकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप क्या हो गए हो? पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, कहता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। प्रभु के प्रिय लोग वो है जो परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, जो परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन का वो पालन करते हैं, वो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। वो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। वो लोग नहीं जो सुनते नहीं है, जो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता है, जो परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं करता है, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करता है। ये उनके बारे में कहते हैं प्रभु के प्रिय लोगों, जो उनके वचन को सुनते हैं, जो उनके वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तुम पवित्र ठहर सको। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तुम क्या करो? उद्धार पा सकते हो, कहता है। विश्वास करके कहता है। ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपको विश्वास को बढ़ाता है, आपको उद्धार की ओर वो लेके चलता है, उद्धार को बनाए रखता है, वो आपका मार्गदर्शन करता है, आपके रास्ता वो दिखाता है। वो परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए कहता है कि हे मेरे प्रिय भाई और प्रिय लोगों, प्रभु के प्रिय लोगों, ये क्या ही वचन है जो यहाँ पे कहता है। यहाँ पर पौलुस प्रभु के प्रिय लोग, मतलब आप हम सभी जो है परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, हमें बुलाया है। ये परमेश्वर का कैसा अनुग्रह है, ये परमेश्वर का कैसा अद्भुत कार्य है। उसने हम सभी को चुन लिया है उसके महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी प्रजा होने के लिए, उसका धन ठहरने के लिए। परमेश्वर के धन को कौन छीन सकता है? हाँ, कोई छीन सकता है? कहता है परमेश्वर के लोगों को अगर कोई छूता है, मतलब परमेश्वर के आंख के पुतली को छूने के जैसा है। कोई परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकता है। शैतान आपको सताएगा लेकिन आपके जीवन में राज नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या कर सके? उसके सत्य की प्रतीति करके हम उद्धार पा सकते हैं। सत्य को जानने के द्वारा, सत्य के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम जो है परमेश्वर को जान सकते हैं। आत्मा के द्वारा बचाए जाते हैं, कहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको क्या करेगा? सब सिखाएगा, कहता है।
एक जगह पे कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, जब सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की बातें बताएगा। कहता है सत्य की बात कोई और नहीं बता सकता, सत्य की बात केवल परमेश्वर की आत्मा बताता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य केवल यीशु मसीह पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए जब सत्य का आत्मा आता है तो हमारे सारे बंधन टूट जाता है, टूट जाता है। जब सत्य की आत्मा आता है, इसलिए आत्मा के द्वारा हम बचाए जाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, ताकि हम उसके आत्मा के द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। और उसके बाद जो है पांचवी बात है कि पहला पत्रस उसका 2:9 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:9। फटाफट समय जाने लगता है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर का निज प्रजा हो, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, यहाँ पे देखिए परमेश्वर में आप क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। आपके जो पोस्ट कहते हैं ना, हर जगह पे पोस्ट होते हैं, और आप जहाँ पे आप काम करते होंगे, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, वहाँ पे क्या पोस्ट होता है। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक के समाज है। हालेलुया। आप किसके समाज हो? एक याजक के, जो राजपदधारी याजक है, याजकों का याजक, महायाजक के समाज हो आप। हाँ, आप राजपदधारी याजक के समाज हो, जो महायाजक है उसके समाज हो आप, उसके वंश के हो आप उसे जानो कि आपकी क्या वैल्यू है। यहाँ पे कहता है कि तुम उसके चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा। हालेलुया। आप क्या हो? परमेश्वर के पवित्र और नीच प्रजा। आप बोलो हम कौन है? हम परमेश्वर के लोग हैं। आप बोलो हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के पवित्र प्रजा हो आप, तो उसके गुण प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर के पवित्रता को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहिए, परमेश्वर के धार्मिकता को अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि हम अंधकार में से परमेश्वर ने हमको निकाल के अपनी अद्भुत ज्योति में लेके आया, ताकि उसके गुण को प्रकट करें, उसके भलाई को हम प्रकट करें, उसके दया को हम प्रकट करें कि यीशु मसीह वो दया करने वाला, यीशु मसीह वो प्रेम करने वाला, यीशु मसीह हर एक के पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये उसका गुण है। कहता है तुम उसके गुण को प्रकट करो। कहता है हमें परमेश्वर ने चुना है ताकि हम उसके गुण को प्रकट कर सकें, इसलिए आपको चुना है मेरे भाइयों। आप उसके गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है। और 5 मिनट में लूंगा, अंतिम बातें कह के मैं खत्म करूंगा कि यहाँ पे परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि हम उसके गुण को प्रकट कर सके, क्योंकि आप उसके राजपदधारी याजक के आप समाज हो, महायाजक के प्रजा हो आप, जो हमारे लिए आज भी परमेश्वर के सामने मध्यस्थी कर रहा है। क्योंकि याजक का वो काम होता है, याजक का ये फर्ज होता है कि वो दूसरे के लिए वो क्या करे, मध्यस्थी करे। और यीशु मसीह आज भी आपके लिए, हमारे लिए, हर एक के लिए वो मध्यस्थी कर रहा है। वो पिता परमेश्वर के पास में वो आज भी आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, वो आज भी आपके लिए वो पिता से वो मांगते हैं और आपको मुहैया कराता है।
क्योंकि ये याजक का काम है और याज पदधारी याजक के आप समाज हो, उसकी प्रजा हो। उसने आपको पवित्र प्रजा होने के लिए बुलाया है, इसलिए उसके गुण को हमें प्रकट करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और अंतिम बातें जो है हम देखेंगे याकूब की पुस्तक उसका 2:5 वचन में देखते हैं। अंतिम बातें हम देखेंगे 2:5, पेज नंबर 319। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। क्या परमेश्वर ने हमें हाँ? जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुन लिया कि हम विश्वास में धनी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास में धनी होने के लिए बुलाया है, ताकि विश्वास में धनी हो जाओ। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार, जितना बड़ा विश्वास उतने बड़े अद्भुत काम आप अपने जीवन में देखने पाओगे। जैसा विश्वास होगा वैसा तुम्हारे जीवन में कार्य होगा। यीशु मसीह ने कई जगह पे से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? वो अंधे व्यक्ति कहता है, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है कि तुम मेरे लिए कर सकता है। यीशु मसीह कहता है, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाएगा। अगर आपके अंदर विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, तो आपके जीवन में जरूर अद्भुत कार्य करेगा। आपको विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे घर के स्थिति को बदल देगा, तो यीशु मसीह आपके घर के स्थिति को बदल देने वाला। आमीन। आज अपने जीवन में अंगीकार करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में धनी हो जाए, इसलिए कंगालों को चुन लिया ताकि विश्वास में वो धनी हो सके, वो विश्वास में वो धनी बन जाए। जब आप विश्वास में धनी हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। अब